वेलकम टू अभिज्ञान क्लासेस। आप सभी का अभिज्ञान क्लासेस के इस सेशन में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं डॉक्टर वंदना शुक्ला आज एक अभिज्ञान क्लासेस में इस YouTube चैनल के ज़रिए एक नई लेक्चर सीरीज़ लेकर आ रही हूँ जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड है। और अभी जो एक भर्ती आई हुई है आजकल, यूपी पुलिस SI परीक्षा एग्जामिनेशन 2021 मीन्स उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा 2021, जिसके फॉर्म्स फिलअप हो रहे हैं। 1 अप्रैल से फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुके हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस परीक्षा की तैयारी में जुटे होंगे, आई होप। इसीलिए मैं आपको इस परीक्षा से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहती हूँ। उसी के संबंध में ये सीरीज़ मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये सीरीज़ आप वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखें, आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिलेगी। पहली चीज़ कि जो ये एग्ज़ाम हो रहा है, इस वीडियो लेक्चर के ज़रिए मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो भी एग्ज़ाम ये दरोगा भर्ती परीक्षा होनी है उसका पैटर्न ऑफ एग्ज़ामिनेशन क्या होगा, ठीक है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम एग्ज़ामिनेशन की तैयारी, फॉर्म तो भर दिया, हमें नहीं पता कि उसका पर्टिकुलर सिलेबस क्या है, ठीक है, कि हमें नहीं पता कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो उस तरीके से तैयारी करने में दिक्कत आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं। आई कैन अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल बिकॉज आई हैव ऑल्सो फेस दिस टाइप ऑफ डिफ़िकल्टीज़। सो आई वॉन्ट दैट कि आप लोग ये वीडियो लेक्चर पूरा देखें, जिससे आपको इसमें इस परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, इस परीक्षा का पूरा सिलेबस क्या है वो मैं बताऊँगी। और उसके साथ साथ आगे के वीडियो लेक्चर्स जो भी मैं इस परीक्षा से संबंधित बनाऊंगी उसमें मैं इस सिलेबस से जुड़े हुए टॉपिक्स के बारे में आपको जानकारियाँ दूंगी, जिससे कि आपका सिलेबस प्रिपरेशन भी कम समय में आप ज़्यादा प्रिपरेशन कर पाए। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप किसी एग्ज़ाम में सफलता लेना चाहते हैं तो स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग तैयारी करिए। अगर आपकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, अगर आप जनरली यूँ ही हाँ ये मिला तो ये पढ़ लिया, कुछ भी जो पढ़ लिया, आप सोचें उस आधार पर आप एग्ज़ाम पास कर लेंगे, तो ये संभव नहीं होता क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो लेट अस स्टार्ट द सेशन कि पहले आप देखिए कि इसका परीक्षा पैटर्न क्या है, आपको क्या क्या करना हो सकता है। तो यूपी पुलिस SI जो सिविल पुलिस में ये दरोगा भर्ती की परीक्षा होनी है, उसके संबंध में सिलेक्शन प्रोसीजर पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसमें जो है जो भी कैंडिडेट इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इस यूपी SI एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इनके सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया क्या होगा। सिलेक्शन का प्रोसीजर 3 स्टेजेस पर पूरा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सभी जो भी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स होंगे उनको ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन देना होगा, ठीक है। एग्जामिनेशन जो भी होगा वो ऑनलाइन होगा। तो बी प्रिपेयर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन की कैसे होता है, इसके लिए आप बहुत सारे ऑनलाइन एग्जामिनेशन, मान लीजिए बहुत सारे लोग नहीं जानते कि कैसे देना है, तो थोड़ा सा आप इसको ऑनलाइन एग्ज़ाम के पैटर्न को अगर सीख लेंगे पहले से तो आपको एट दैट टाइम वेस्ट नहीं होगा, पहली चीज़। दूसरा क्या है, डॉक्यूमेंटेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। पहले स्टेज पर आपका ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन हो जाएगा। दूसरे स्टेज पर क्या होगा, आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब का वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन होगा मतलब उससे जुड़ा हुआ जो भी, क्योंकि अभी सब फॉर्म वगैरह ऑनलाइन ही भरा जा रहा है, तो आपसे हार्ड कॉपीज़ भी लेनी होंगी। उसके अलावा उनका वेरिफिकेशन होता है। फिर फिज़िकल, जो भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे उनका फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, PST जिसको हम बोलते हैं। एंड देन आपका फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, क्योंकि ये पुलिस भर्ती परीक्षा है, ठीक है, दरोगा भर्ती परीक्षा है, तो इसमें PST और PET दोनों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट भी। तो जब आप इन तीनों लेवल पर एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे, ठीक है, तभी सिलेक्शन मिलेगा, फाइनल सिलेक्शन तभी होगा। नाउ हम देखते हैं कि इसका जो सिलेक्शन, जो एग्ज़ाम होगा रिटन एग्ज़ाम, ठीक है, वो कितने पार्ट्स में होगा। अब क्या है, इसका जो रिटन एग्ज़ाम होगा वो जो कितने मार्क्स का है, मतलब टोटल जो है यूपी SI रिटन एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ 4 सेक्शन इन टोटल। मतलब जो भी रिटन पेपर आएगा आपका वो 4 भागों में बटा हुआ होगा, मीन्स एक ही पेपर में 4 पार्ट्स होंगे।
और वो कैसे होंगे कि द टोटल मार्क्स फॉर ऑल दीज सेक्शंस आर 400, और ये जो चारों सेक्शन होंगे ये 400 नंबर के होंगे। एंड द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द एग्ज़ाम इज़ 2 hours मीन्स 120 मिनट्स, मतलब कि आपको 400 नंबर का पेपर हल करना है और समय कितना है 120 मिनट, 120 मिनट्स, 2 घंटे। ओके, वो भी ऑनलाइन माध्यम से। इसके बाद क्या है कि द सेक्शन वाइज एग्ज़ाम पैटर्न फॉर द यूपी पुलिस SI एग्ज़ाम प्रिपरेशन इज़ एज फॉलोज। अब जो सेक्शन वाइज पैटर्न होगा मीन्स कितने नंबर से किस सेक्शन में कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर का वो सेक्शन होगा, वो आपको बताएंगे। तो वो क्या है कि यूपी SI एग्ज़ाम पैटर्न 2021 में अगर आप सेक्शन वाइज पेपर को देखेंगे तो उसमें पहला होगा सेक्शन जनरल हिंदी का। ठीक है, तो जनरल हिंदी का जो सेक्शन है उसमें 40 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स के होंगे। ओके, मीन्स 100 मार्क्स के 40 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। इसके बाद क्योंकि पुलिस भर्ती परीक्षा है तो लॉ का भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ के बहुत सारे पेपर्स हैं, ठीक है, उन सब से रिलेटेड और कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है भारत का उससे संबंधित जनरल नॉलेज होना चाहिए। तो इसमें जो लॉ वाला पार्ट होगा जनरल नॉलेज, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, जनरल नॉलेज का जो पार्ट है, इसमें भी आपको 40 क्वेश्चंस करने रहेंगे और मार्क्स कितने रहेंगे 100 रहेंगे। देन थर्ड पार्ट विल बी रिलेटेड टू न्यूमेरिकल्स एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तीसरे पार्ट में आपके न्यूमेरिकल्स होंगे, मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, मीन्स आप में मतलब कितना जल्दी आप मेंटल एबिलिटी में आपका चेक किया जाएगा। वही इस तरह के सवाल होंगे, इस तरह के प्रश्न होंगे जिनमें आपका न्यूमेरिकल्स मतलब सवाल जो मैथ्स से रिलेटेड है या मेंटल एबिलिटी से जो आपकी बौद्धिक क्षमता से रिलेटेड क्वेश्चन है उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और वो भी क्वेश्चन कितने होंगे, क्वेश्चन होंगे आपके 40। ठीक है, 40 क्वेश्चन एंड जो मार्क्स हैं वो भी 100 ही होंगे इसमें भी। फिर आया आपका मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, टेस्ट ऑफ रीजनिंग। ठीक है, तो इसमें रीजनिंग से रिलेटेड, मेंटल एप्टीट्यूड से रिलेटेड, इंटेलिजेंस से रिलेटेड मीन्स जनरल रीजनिंग वाले ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनसे आपकी वही चीज़ है कि मेंटल एबिलिटी शो होती है। ठीक है, आपकी रीजनिंग पावर कैसी है आपकी, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी 40 होंगे और 100 मार्क्स का ये भी पार्ट होगा। तो टोटल मिला के आपको 40, 40, 80 और 120 और 160। ठीक है, 160 आपके क्वेश्चन हो गए और 400 नंबर के ये हो गए। फिर क्या है कि ये जो टेस्ट है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ऑनलाइन टेस्ट, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अच्छी बात ये है, ठीक है, मीन्स आपके किसी भी गलत आंसर के लिए कोई नंबर नहीं काटा जाएगा और इस वजह से आपको सभी क्वेश्चन करने के लिए मतलब एक मौका मिलेगा कि आप सभी क्वेश्चन पे, मान लीजिए आपको 160 में से 150 में से आपको 100 क्वेश्चन आ रहा है तो आप 50-60 में ऑब्जेक्टिव में है, आपने अपने दिमाग से, आपने अपने रीजनिंग का इस्तेमाल करके नेगेटिव ये सोच कर कि हाँ इसका ये आपको थोड़ा सा किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है, उस आधार पर भी अगर आंसर मार्क कर दिया तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। तीसरी चीज़, द टेस्ट विल बी अवेलेबल इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज एक्सेप्ट द जनरल हिंदी पार्ट। अब पूरा का पूरा जो टेस्ट बुकलेट आएगी आपकी, ठीक है, जो टेस्ट बुकलेट ऑनलाइन होगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। ठीक है, हर सवाल हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा, तो ये दोनों लैंग्वेज वालों के लिए अच्छी बात है। केवल उस पार्ट को छोड़कर जो जनरल हिंदी का पार्ट है, क्योंकि आपको मैंने अभी इसमें बताया था जो आपका पहला सेक्शन था वो जनरल हिंदी का है, तो जनरल हिंदी के जो पार्ट होगा वो आपका केवल हिंदी में होगा, मीन्स उसमें इंग्लिश नहीं हो सकती क्योंकि वो हिंदी सब्जेक्ट की बात कर रहा है। तो वहाँ पर आपको केवल उस पार्ट को छोड़कर बाकी तीनों पार्ट आपके उसमें जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। इसके बाद UPSI written exam comprises of 4 parts where each section will have 40 questions and 100 marks। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इस एग्ज़ाम में 4 पार्ट्स होंगे आपके और हर सेक्शन जो है
हर सेक्शन 40 क्वेश्चंस का होगा और उसमें 100 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इस तरह से आप इसको अगर डिवाइड करेंगे तो टोटल 160 क्वेश्चंस हो गए और हर क्वेश्चन के लिए आपको लगभग 2.5 नंबर मिल रहा है। मीन्स टोटल मार्क्स जो है वो कितने हैं, 400 है। तो और टेस्ट का ड्यूरेशन कितना है, 2 आवर्स है, मीन्स 120 मिनट्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, कैसे आपको पेपर आएगा, किस तरीके का पेपर आएगा, आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब हम इसके सिलेबस पर जाते हैं। तो सिलेबस भी मैंने ये जो बताया है पूरा ही ब्रॉड में सिलेबस है और इस सिलेबस में सबसे पहले आपका वही सामान्य हिंदी है। तो हिंदी से रिलेटेड जो होगा उसमें आपका सब व्याकरण से रिलेटेड मौलिक ज्ञान, जैसे इसमें लिखा भी है हिंदी वर्णमाला, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द, ठीक है, एक वाक्य के लिए एक शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, मीन्स सामान्य हिंदी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे वो सब इसमें आएंगे, ठीक है। दूसरा आ रहा है आपका मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, ठीक है। तो इसी में आपको संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर में ही आपका लॉ का और जीएस का पेपर है। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता, ठीक है। इसमें आपको आईपीसी, सीआरपीसी, महिलाओं से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को आरक्षण या संरक्षण देने से संबंधी जितने भी लीगल प्रोविजंस हैं उनको पढ़ना है। इसके अलावा यातायात से संबंधित नियमों को, पर्यावरण से संबंधित, वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार, आयकर, इनकम टैक्स एक्ट, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, ठीक है। तो इस तरह आईटी एक्ट, साइबर लॉ, फिर पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, जनहित याचिका क्या है, इम्पॉर्टेंट जुडिशियल डिसीजंस जो भी आए हैं, जजमेंट्स आए हैं वो है, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी जो भी कानून है। मीन्स आपको बहुत डीप में तो नहीं जाना है लेकिन इनका जनरल नॉलेज होना चाहिए। तो आगे की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में मैं कोशिश करूँगी कि हिंदी और जो भी इस एग्ज़ाम का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग वीडियो लेक्चर्स बना सकूँ और आपको इस सिलेबस से के अकॉर्डिंगली तैयारी करने में आपकी हेल्प कर पाऊँ। अगर आप ये यूट्यूब चैनल अभिज्ञान क्लासेस से रेगुलर जुड़े रहते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन 2021. दिस इज़ माई प्रॉमिस, दिस इज़ माई कमिटमेंट टू ऑल ऑफ यू। नाउ वी कम टू संविधान। अब इसी में आपका जो आ गया मूल विधि में, तो आपने ये सब जो मैंने अभी बताए थे एक्ट्स वगैरह जो भी हैं, कोड है, उनको पढ़ लिया। फिर कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब दस्तावेज है, ठीक है, भारत के परिप्रेक्ष्य में कहें तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है 395 आर्टिकल्स हैं उसमें, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहलाता है। तो पूरा संविधान पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसमें जैसे संविधान बनाने का क्या उद्देश्य था, मौलिक अधिकार क्या है, नीति निर्देशक तत्व क्या है, मूल कर्तव्य क्या है, संसदीय व्यवस्था, केंद्रीय एवं प्रदेशीय सरकारों का गठन कैसे होता है, उनके अधिकार कैसे हैं, ठीक है, उनके अधिकारों के बारे में और आपके स्थानीय स्वशासन के बारे में जो भी टॉपिक्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन हैं इस पेपर से संबंधित, उन पर मैं आगे की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में चर्चा करूंगी। और इसी में आपका सामान्य ज्ञान आ गया। तो सामान्य ज्ञान में आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका एवरीथिंग जो आता है, ठीक है, वो सब आ जाएगा। जैसे इसमें सामान्य ज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, कृषि, वाणिज्य, जनसंख्या, पर्यावरण, मीन्स एवरीथिंग। यू कैन नॉट से कि ये पर्टिकुलर चीज़ आनी है, ये नहीं आनी है, कि देखने में सिलेबस लग रहा है कि हाँ बहुत कम है, लेकिन जीएस अगर कहें, सामान्य ज्ञान को अगर कहें, जनरल नॉलेज को कहें, तो जनरल नॉलेज आपका जो एक ऐसा विषय है जो बहुत कंसाइज नहीं है, जो अपने आप में एक सागर की तरह है। आप जितना पढ़ते रहिए उतना कम है, तो उसको अपडेट रखते रहिए। उसको अपडेट रखने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि आप न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़िए, ठीक है। न्यूज़ चैनल्स तो मैं नहीं कहूँगी आपसे कि सब न्यूज़ चैनल्स से आप न्यूज़ इकट्ठी कीजिए, लेकिन जो आपका रेडियो से समाचार आते हैं वो उसको सुनिए। शॉर्ट में वो आपको नॉलेज देते हैं, लेकिन एकदम ऑथेंटिक नॉलेज मिलती है, ठीक है।
तो न्यूज़ पर बराबर नज़र बनाए रखिए। सामान्य ज्ञान से संबंधित जो भी हिस्ट्री ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स रहेंगे, मैं कोशिश करूँगी कि इस सीरीज़ में मैं उन सभी को लेकर आऊँ जिससे आपको एग्ज़ामिनेशन प्रिपरेशन में हेल्प मिले। इसके बाद संख्यात्मक और मानसिक योग्यता संबंधी जो तीसरा पार्ट है 40 नंबर का, ठीक है, तो उसमें भी आपको संख्या प्रणाली क्या है, सरलीकरण, दशमलव, भिन्न, महत्तम, समापवर्तक, मीन्स जो HCL ना जो बोलते हैं जिसे लघुत्तम समापवर्तक, अनुपात ना, रेशियो, परसेंटेज, ठीक है, तो ये इंटरेस्ट, तो ये सारी चीज़ें आपको इस पेपर में देखनी है। इसके बाद मानसिक योग्यता वाला देखेंगे इसी में, तो मानसिक योग्यता से तार्किक चित्र के आधार पर मतलब किस तरह से क्वेश्चन आते हैं ये सब दिया है। फिर मानसिक अभिरुचि परीक्षा जो चौथा पार्ट है आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट का, बुद्धि लब्धि परीक्षा या तार्किक परीक्षा, तो इसमें भी आपका मानसिक अभिरुचि से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, तो उसमें आपको ये 40 क्वेश्चन इस तरह से करने होंगे। तो ये पूरा UPSI का टोटल सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंगली आपको तैयारी करनी है। अब अगर आप लोग इसके अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं और मेरे चैनल से लगातार जुड़े रहते हैं तो अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी ही इस वीडियो लेक्चर, इस सीरीज़ से जुड़े हुए नए वीडियो लेक्चर्स ला सकूं ताकि जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन में जुड़े हैं उनको इससे हेल्प मिल सके। तो आज के वीडियो में इतना ही, जल्द ही दूसरे वीडियो में फिर से मिलती हूँ एक नया लेक्चर के साथ रिलेटेड टू दिस सीरीज़। तब तक के लिए बाय बाय।